I'm back with a new reel, and my today's reel is about a recent incident which took place in Supreme Court. A senior lawyer, Rakesh Kishore, threw a shoe on CJI. Definitely it's a very disrespectful incident and we should condemn such kind of act. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. यदि हम इस पूरे इंसिडेंट को 3 तरह से डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो सकते हैं. वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए. ये सोसाइटी में एक गलत मैसेज देती है और इंडिया की इमेज को भी खराब करती हैं. हो सकता है एक पर्टिकुलर पोस्ट पे एक पर्सन है जो कि जिसको हम पसंद करें या ना करें, लेकिन हमें उसको प्रोटेस्ट करने का तरीका प्रॉपर अडॉप्ट करना चाहिए. यदि हम एक्सट्रीम में जाके इस तरह का एक्ट करते हैं तो ये हमारी इमेज के साथ साथ कंट्री की इमेज को भी खराब करता है. तो हमें ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए इफ वी रेस्पेक्ट आवर कंट्री. सेकेंडली, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा होती है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए. डेफिनेटली वी कैन डिसलाइक अ पर्सन, बट हमें अब उस पोस्ट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना बिहेवियर शो करना चाहिए. इस तरह से एक्सट्रीम बिहेवियर करना या इस तरह के एक्शन लेना डेफिनेटली एक नेगेटिव साइड शो करता है. वहीं बात करी जाए सेकेंडली कि आप देख लीजिए कि इन सब सिचुएशन से किस तरह से हमारे सोसाइटी की एक क्लास अपना बेनिफिट देखने लग जाती है. यदि मैं अपोजिशन पार्टीज की बात करूं तो आप देख लीजिए कि वो किस तरह से इसमें कास्ट का एंगल डाल रहे हैं. यदि बात करी जाए सीजीआई की, सीजीआई बिलोंग्स फ्रॉम ए बौद्ध कम्युनिटी. बौद्ध कम्युनिटी में कोई कास्ट या क्लास नहीं होती है, वहां पर सब लोग बराबर होते हैं. तो इसमें कास्ट का एंगल डालना उतनी ही बड़ी मूर्खता और एक सेल्फिशनेस की बात है. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब यहाँ पर कास्ट का इशू ही नहीं है तो इसमें कास्ट का एंगल क्यों लाया जा रहा है या अपर क्लास या लोअर क्लास को डिवाइड क्यों करा जा रहा है. क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए लोग बागों को जातिवाद के चक्कर में डिवाइड करके अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने में लगी रहती हैं. उसी के चलते वो किस तरह से लोगों को डिवाइड करती हैं, उल्टी सीधी बातें करके भड़काते हैं और एक सोसाइटी में एक डिसहार्मनी क्रिएट करती हैं या फिर एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करके लोगों को कंफ्यूज किया जाता है. फेक नरेशंस स्प्रेड करे जाते हैं जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइड है हमारी सोसाइटी का. कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए किस लेवल पर जाते हैं और किस तरह से नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं तो आपको उस पोस्ट की गरिमा को और अपनी डिसेंसी को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है. यदि मैं बात करूं सीजेआई की तो आप देख सकते हैं कि उनके कई स्टेटमेंट इतने नेगेटिव हैं जो कि रियल में बहुत ही नेगेटिव साइड शो करते हैं उनकी पर्सनैलिटी के. उन्होंने जिस तरह से एक इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कहा था लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति थी जो खंडित हो गई थी उसके लिए बात कही गई थी कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था जाइए अपने लॉर्ड से बोलिए कि वो खुद ही आके इस मूर्ति को फिक्स करें. ये किस तरह का स्टेटमेंट था और या किस तरह का सरकाज़्म था जो कि बहुत ही नेगेटिव साइड शो करता है उनकी पर्सनैलिटी का कि आप किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ के. वहीं उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया लॉ से चलता है बुलडोजर से नहीं. इंडिया डेफिनेटली लॉ से चल रहा है और यदि मैं रियल में लॉ की बात करूं, यदि वो लॉ को ही काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया में जस्टिस की क्या सिचुएशन है. यहाँ पर जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई. आप देख सकते हैं कि लोग बागों को कितने लेट जस्टिस मिलता है, कईयों को मिलता भी नहीं है और कई बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जस्टिस दिया जाता है, किस तरह से जोड़ तोड़ के चीजों को करा जाता है. तो यदि वो जस्टिस की बात कर रहे हैं तो पहले उन्हें अपने सिस्टम में काफी चेंजेस करने चाहिए, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए रादर देन गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट. जो इंसान आउट ऑफ द ट्रैक जाके चीजों को मैनेज कर रहा है, सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, आप यदि इस तरह के स्टेटमेंट देके किसी को भी लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी को कैरी कर रहे हैं. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने एक बार कहा था कि लड़कियों का नाड़ा खोलना इज नॉट ए रेप. मतलब वो चाहते क्या है कि किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और किस तरह से सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं अपने स्टेटमेंट के थ्रू, ये बहुत ही नेगेटिव होता है. तो जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आपको अपनी पोस्ट की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए. आपको रिस्पेक्टफुल वे में लोगों के लिए बात करनी चाहिए. आप कंट्री के सीजेआई हैं, आप इस तरह के स्टेटमेंट देके क्या शो करना चाहते हैं कि आप कितनी सिक मेंटालिटी के पर्सन है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं किसी के लिए. फिर हर चीजों को लेकर यदि आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको काउंटर रिएक्शन भी नेगेटिव मिलेंगे. सो देयर इज अ इम्पोर्टेंस कि आप यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं तो आपको उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए. लोग बागों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप किसी भी चीज को काउंटर रिएक्ट करने के लिए एक्सट्रीम पर ना जाएं. देयर आर सर्टेन प्रोसेस, आप उसको फॉलो करें अकॉर्डिंगली. और जो बीच में बैठे हुए बिचौलिए हर चीज का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं ना,
उनसे बचने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लोग अपने बेनिफिट के लिए किसी भी इंसिडेंट को किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें सब चीजों को प्रॉपर समझना चाहिए। इसमें कास्ट का एंगल डाला जा रहा है वो बहुत ही गलत है, इसमें कोई रूल ही नहीं है। मतलब एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी जिसमें कोई कास्ट होती नहीं है और उन सब चीजों में भी आप यहाँ पर कास्ट आगे डाल रहे हैं, तो इससे पता ही चलता है कि हमारी कंट्री में चीजें किस लेवल पर जा रही हैं। तो लोग बागों को चीजों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों को बेफिटेड रिप्लाई देना चाहिए जो कि उल्टी सीधी अफवाहें फैला के लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, क्योंकि लोग बाग इस एक्सट्रीम लेवल पे जाकर काम कर रहे हैं सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, और हमें जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे डेफिनेटली ये लोग हमें डिवाइड करते रहेंगे और बेनिफिट लेते रहेंगे। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस रील। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।